हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, संकुलों के आईयूपीएसी नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपसय संयोजन संख्या दर्शाइए। संकुल का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बतलाइए और यौगिक हमें दिया है CsFeCl4। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हमें यौगिक दिया है CsFeCl4। उसमें हमारा जो उपसय संयोजन संयुक्ता है ये क्या है, ऋणायन है तथा सीजियम हमारा क्या है, धनायन। और इसमें हमारा Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और Cl हमारा क्या है, लीगेंड, जो कि क्या है, एक दुर्बल लीगेंड है, दुर्बल लीगेंड है। तो देखिए इसका, हम इसकी क्या करें, ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। यदि ऑक्सीकरण अवस्था Fe की यदि हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो माना Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, X है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, जो सीजियम है हमारा वो क्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या दर्शाता है, +1 +X +4। और क्लोराइड आयन हमारा क्या है, -1 दर्शाता है, बराबर 0। तो X बराबर कितना आया, +3। तो Fe हमारा क्या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3 इस यौगिक में। तो आइए इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। IUPAC नाम, देखिए सबसे पहले हम क्या है, धनायन का नाम लिखेंगे, सीजियम। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन में सबसे पहले क्या है, लीगेंड लिखते हैं। लीगेंड 4 हैं हमारे, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड। ये ये हमारा क्या है, क्लोरीन आयन है। तो क्लोरीन आयन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो। और जो हमारा क्या है, चूंकि रीड हमारा क्या है, उपसय संयोजन सत्ता ऋणात्मक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हम क्या लगा देते हैं, ईट प्रत्यय लगा देते हैं, क्लोरिडो फेरेट, फेरेट थर्ड। ये हमारा क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम है। यदि हम इसकी उपसय संयोजन संख्या की बात करें, उपसय संयोजन संख्या, तो उपसय संयोजन संख्या चूंकि इसमें लिगेंड है हमारे, वो क्या है, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, 4 होगी। और उपसय संयोजन संख्या 4 है, इसीलिए इसकी त्रिविम रसायन क्या होगा, त्रिविम रसायन बोले हम, या फिर हम क्या बोले, ज्यामिति बोले। ज्यामिति इसकी क्या होगी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ये जो हमारा यौगिक है CsFeCl4, इसमें यदि हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। और +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5 4s0। और 3d5 के लिए हम क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनों की कक्षक बनाएं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड आते हैं तो क्या होगा, डी कक्षक का विपाटन होगा। और क्या है यहाँ पे, उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर का क्या है, निर्माण होता है। इसमें हमारी ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है Eg। और ये हमारी क्या है, T2G उच्च ऊर्जा स्तर है। तो चूंकि जो हमारा क्लोराइड आयन लीगेंड है ये क्या है, दुर्बल लीगेंड है, तो ये क्या है, बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण करेगा। और दुर्बल लीगेंड के लिए डेल्टा नॉट का मान क्या होता है, कम होता है,
युग्मन ऊर्जा से। तो ये हमारी क्या है, युग्मन ऊर्जा। और डेल्टा नॉट क्या है, इन दोनों ऊर्जा स्तर के बीच का अंतर। तो क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन हमारा Eg कक्षक में जाएगा, दूसरा भी Eg में जाएगा, और तीसरा हमारा क्या है, T2g कक्षक में जाएगा। इस प्रकार यह है कक्षकों की स्थिति। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Eg2 और T2g3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसमें हम क्या है, इसकी चुंबकीयता की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है, n × n+2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे n हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 5 है, तो n बराबर हमारा क्या है, 5 आ जाएगा। तो म्यू का मान क्या आएगा, 5 × 5+2 का अंडर रूट। तो म्यू का मान क्या आएगा, 5.92 bm। ये इसका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण, त्रिविम रसायन, उपसे संयोजन संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और IUPAC नाम। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।